हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो हम नेक्रोसिस तथा एपोप्टोसिस के बीच अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्रोसिस एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस सेल तथा लिविंग टिश्यू की अकाल मृत्यु है। इसे अनप्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस माना जाता है। तो नेक्रोसिस सेल्स में क्या होता है कि नेक्रोसिस सेल तथा लिविंग टिश्यू की प्रीमेच्योर डेथ होती है। इसे अनप्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है। एपोप्टोसिस सेल डेथ की एक रेगुलर प्रोसेस है जो बॉडी में होती है और जहाँ सेल्स या मृत्यु में हिस्सा लेती है। तो एपोप्टोसिस सेल जो होती है वो एक नियमित प्रोसेस होती है और इसमें यह जो होती है हमारे बॉडी शरीर में होती है जहाँ सेल खुद ये प्रक्रिया करती है। नेक्रोसिस एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि इन्फेक्शन, ट्यूमर, टॉक्सिस द्वारा होती है, तो यह बाहरी एजेंट द्वारा होती है। और एपोप्टोसिस प्राकृतिक प्रक्रिया जो कि एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा उत्पन्न नहीं होती है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि बाहरी फैक्टर द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। नेक्रोसिस से गुजरने वाली सेल्स डेथ पाथवे में किसी घटना में भाग नहीं लेती है। तो ये जो होती है नेक्रोसिस सेल्स जो होती है वो सेल्स डेथ पाथवे में हिस्सा नहीं लेती है और एपोप्टोसिस से गुजरने वाली सेल्स सेल डेथ पाथवे में एक्टिवता से हिस्सा लेती है। नेक्रोसिस सेल्स डेथ ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक होती है और यह जो प्रोसेस होती है यह ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक होती है। एपोप्टोसिस सेल डेथ सामान्यतः ऑर्गेनिज्म के लिए लाभदायक होती है और जो एपोप्टोसिस सेल डेथ जो होती है वो ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होती है। नेक्रोसिस के दौरान सेल्स की स्वेलिंग होती है, तो इसमें सेल्स में सूजन स्वेलिंग आती है और एपोप्टोसिस के द्वारा सेल्स का सिंक्रेज होता है और इसमें सेल का सिंक्रेज होता है। इस प्रोसेस को प्रक्रिया करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस प्रोसेस की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती जब तक इसमें एंजाइम प्रक्रिया करते हैं। तो इस प्रोसेस में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें एंजाइम प्रक्रिया करते हैं। नेक्रोसिस के दौरान मेम्ब्रेन ब्लेबिंग उत्पन्न नहीं होती है, परंतु नेक्रोटिक सेल डेथ के दौरान मेम्ब्रेन नष्ट हो जाती है। तो इसमें मेम्ब्रेन ब्लेबिंग है लेकिन परंतु नेक्रोटिक सेल डेथ के दौरान मेम्ब्रेन जो होती है वो नष्ट हो जाती है और एपोप्टोसिस सेल डेथ के दौरान मेम्ब्रेन ब्लेबिंग उत्पन्न होती है और इसमें मेम्ब्रेन ब्लेबिंग उत्पन्न होती है। नेक्रोटिक सेल डेथ के बाद निकट की सेल्स में गंभीर इन्फ्लेमेटरी लक्षण होते हैं। तो इसमें जो होते हैं सेल्स ये इस प्रोसेस के द्वारा गंभीर इन्फ्लेमेटरी लक्षण प्रकट होते हैं और सामान्यतः इस प्रक्रिया से संबंधित कोई भी ध्यान देने योग्य लक्षण नहीं होता है एपोप्टोसिस में। और सेल मेम्ब्रेन टूटकर सेल कंटेंट रिलीज करती है और सेल मेम्ब्रेन कई एपोप्टोसिस बॉडीज में टूटती है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कई एपोप्टोसिस बॉडीज में टूटती है। हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अनट्रीटेड नेक्रोसिस खतरनाक है, तो डेथ की लीड कर सकते हैं। तो ये जो होती है इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है और यह एक खतरनाक प्रोसेस होती है। और एपोप्टोसिस के केस में अधिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती और इस केस में ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।